हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लाया हूँ क्लास 10th जो आपका सामाजिक विज्ञान का 7 मार्च को आपका पेपर लगा था। यहाँ पर आपका फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। देखो आपका पेपर कोड क्या है। पेपर कोड है आपका 825 JB। कितना है? 825 JB है। 2024 सामाजिक विज्ञान का, ठीक। 932 ये आपका है, ठीक। और देख लीजिए सामाजिक विज्ञान। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता। मैं यहाँ पर फुल सोल्यूशन लाऊंगा, अच्छे से आपको पूरा जितना मानचित्र का कार्य वो भी आपको समझा दूंगा, क्या क्या आपने सही किया क्या नहीं, कौन सा विकल्प सही क्या, पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में आपका, ठीक। तो देख लीजिए आपको 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक 70 नंबर का है। ये तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा ना, ये तो आपने सभी कर लिया। मेन टॉपिक पे चलते हैं। आपका विकल्पी देखते हैं कितना आपने सही किया, कौन सा विकल्पी सही किया कौन सा नहीं, पूरा मैं बस सोल्यूशन लेकर आया हूँ, ठीक। तो देख लीजिए खंड आ है, पार्ट ए समाज विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक। आपके 20 प्रश्न थे, 20 ओमार शीट पर करने थे। प्रत्येक अंक 1 अंक का था, ठीक, प्रत्येक नंबर, ठीक। अब देख लीजिए पहला प्रश्न क्या कह रहा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो कितना सरल आ गया, 1788, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। तो कब हुई थी? आपको नहीं बहुत अच्छा लगाया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1789 ईस्वी में, ठीक। तो पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। तो लाइक जरूर दबा दीजिए और दोस्तों का शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी क्लियर हो जाए इस वीडियो में। आपका पूरा मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, पूरा सोल्यूशन अच्छे से, ठीक। तो देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें नंबर कौन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट ए हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखो क्या है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष में हुई तो आपको बताना है। आपको किस वर्ष में? ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें देखो 1991, 1994, 1992, 1995। तो कब हुई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1995 ईस्वी में हुई, ठीक। तो 1995 ईस्वी में हुई। ये स्टूडेंट ने 92 लगाया है, ठीक। तो इनका गलत है, ये ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें करेक्ट होगा। अगला देखो प्रश्न क्या करा। ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? स्त्री धर्म, गुलामगिरी, अमर जीवन, कथा सागर। तो कौन सी लिखी? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए वाला करेक्ट हो जाएगा, गुलामगिरी। कौन? गुलामगिरी। तो लाइक फटाक से दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता। पूरा मैं सोल्यूशन अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा 5वां देखिए। सत्ता के क्षेत्रीय वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी वितरण, कार्यपालिका, व्यवस्थिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, केंद्र राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा? तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, कार्यपालिका, व्यवस्थिका और तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, ठीक। इस प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरा मैं सोल्यूशन लाया, पूरा आपको मानचित्र कार्य जो आपने कौन से विकल्प सही किए, कौन क्या क्या लिखा उसमें मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, ठीक। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा। अगला प्रश्न कह रहा आपका निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो ये प्रश्न मैंने कल भी बताया था। देखो मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो कौन उसमें है? देखो मणिपुर भाई एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी राज्य, त्रिपुरा भी एक राज्य, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या हुआ? अब ये आपका केंद्र शासित प्रदेश में बट चुका है, तो यानी कि संघीय राज्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखो प्रश्न का 7वां कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य में है धर्म का कोई स्थान नहीं होता, एक राष्ट्र का एक धर्म विश्वास किया जाता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म की मान्यता मिलती है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। देखो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बाकी सब अपने अपने धर्मों पर डिपेंड है, अपने अपने धर्म को ही अच्छा मानते हैं और दूसरे धर्म को अवहेलना करते हैं। तो भारत है तो सभी धर्मों को क्या समान समझा जाता है। नंबर डी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखो 8वां प्रश्न क्या कह रहा। राजनीतिक दलों के समान कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं? आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, परिवारवाद, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव। जो राजनीतिक दल होते हैं उनको बहुत ही चुनौतियां, परिवारवाद भी देखना पड़ता है, आंतरिक लोकतंत्र का भी देखना पड़ता है, धन और अपराधियों के तत्वों का प्रभाव भी देखना पड़ता है। तो इसमें से सभी ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें करेक्ट होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक। 8वां प्रश्न हमने करवा दिया। इसका 9 प्रश्न देख लीजिए, पूरा मैं सोल्यूशन लाया हूँ। तो यार लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों का शेयर करें, ताकि उनका भी क्लियर हो जाए। निम्न में कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? धनी व्यक्तियों का शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, इनमें से सभी। तो कौन ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक। इनमें से सभी हो जाएगा, बहुसंख्यक की प्राथमिकता भी होती है, अवगुण है, ठीक। ऑप्शन नंबर 10वां देखिए क्या है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, क्या है? ए वाला है हिंदी, ठीक। क्या है? हिंदी। अगला प्रश्न देखो क्या करा। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो कौन पड़ता है? एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट, पटसन। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सीमेंट। कौन? सीमेंट। अगला प्रश्न देखो, मैं पूरा सोल्यूशन अच्छे से लाया हूं, पूरा मैं समझाऊंगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991, 1989 में, 1995, 1960 ईस्वी में। तो कब हुई? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 1991 ईस्वी में, ठीक। पूरा सोल्यूशन लाया अच्छे से, आपको देखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13वां।
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 22 अप्रैल फरवरी को, 24 नवंबर को, 24 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? 24 दिसंबर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीनीकरण, योग्य प्रभाव, जैव, अनवीनीकरण। देखो लौह अयस्क है लोहा, तो ये तो प्राचीनतम है, तो पहले से पाया जाता है, यानी अनवीनीकरण संसाधन। ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो जो कौन सा राज्य सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। दूसरे पर राजस्थान आता है। ठीक, तो पहला इसमें क्या है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें करेक्ट होगा। ठीक, अगला देखो प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में से संबंधित है? मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। तो देखो प्रथम जो है प्राथमिक क्षेत्र क्या है? देखो मछुआरा हो गया। ठीक, आपका ये जो खेती होती है ये भी आपका क्या है? ये आपका कृषि है, कृषि भी है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से 16 हमने करवा दिए। इसके बाद आपका मैं जो आपका उसमें वो भी क्लियर करवा दूंगा, जो क्या क्या पूछा गया प्रश्न में। आपका मानचित्र कार्य, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005, 2010, 1999, 2001। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए वाला करेक्ट हो जाएगा 2005 में। ठीक, अगला देखो प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य में बांधववाड़ा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए वाला करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला देखो प्रश्न, कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जोड़ मिट्टी। तो कपास के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक, और जो आपका चाय के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक, अगला देखो प्रश्न, लास्ट विकल्प का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? 1970, 1989 या 1989, 1967। तो कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा 1970 ईस्वी में। इस प्रकार के हमने 20 विकल्प तैयार कर लिए। इसके बाद आपका जो आपका ये आया था वर्णात्मक प्रश्न, आपने जो अच्छे से करेंगे बहुत अच्छा भी आया। देखो असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण बताना था, देखो कितना अच्छा आया था। मैं आपका मेन टॉपिक पर कवर करता हूँ, क्या है देखिए आपका कितना अच्छा आया था वर्णात्मक प्रश्न। देखो क्या आ गया, 6 नंबर है। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, क्यों हुई फ्रांस की क्रांति, आपको बताना था। बहुत अच्छा गया पेपर। ठीक, अथवा में देखो भारत में संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। देखो भारत में जो संघीय और केंद्र भी राज्य हैं। जातिवाद क्या है, जो कितना अच्छा गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेश में है निवेश करती है, क्या है पूरा आ गया, अच्छा से आ गया प्रश्न आपका। पूरा मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद आपका मानचित्र कार्य में कवर करवाता हूँ। ठीक, देख लीजिए पेपर कितना आया था, वो अच्छा आया था, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे उसमें से आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो स्टार्ट होता है मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के। तो मैंने मानचित्र को बताया था कैसे को करना है, मैंने पूरा बताया था आपको। ठीक, यहाँ पर आपको मैं सोल्यूशन देता हूँ, देख लीजिए। प्रश्न का नाउन ए तथा नाउन बी संबंधित प्रश्न है। ठीक, मानचित्र संबंधी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव पारित हुआ था। तो कहाँ हुआ था पूरा, देखो आपको इस चिन्ह द्वारा अगर मानचित्र में किया होगा तभी आधा नंबर मिलेगा, और जो सही है नाम अगर सही लिखा तो आधा नंबर मिलेगा, यानी आधा प्लस आधा 1 नंबर आपको मिलेगा यदि आप पूरा सही करते हो। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, ये कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था, लाहौर में। ठीक, इसमें क्या लिखना था, लाहौर। अगर आपने लाहौर किया तो आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो कहाँ स्थित है, लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। ठीक, तो ये हो जाएगा, जो आपने अच्छा किया वही होगा। वह स्थान जहां 1970 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कहाँ हुआ था आपका अधिवेशन, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इसमें मद्रास में। कहाँ हुआ था, मद्रास में अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। तो कहाँ बनाया गया था, तो साबरमती यानी कि गुजरात में ही बनाया गया था। ठीक, तो समुद्र के किनारे। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर ये अपने विकल्प सही ये अगर अच्छे से किया होगा ना तो आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक, जो बता रहा हूँ, वह स्थान जहाँ जोरचौरा कांड हुआ था। तो कहाँ हुआ था, गोरखपुर। कहाँ हुआ था, गोरखपुर हुआ था। ठीक, गोरखपुर हुआ था। तो आपने ये पांचों अगर अच्छे से किया होगा तो आपका सही होगा। यहाँ पर देख लीजिए आपका ये प्रश्न करा, उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर वायु चिन्ह द्वारा। अब कौन है आपका, तो आपका वाराणसी है, वाराणसी। यदि आपने किया होगा तो अच्छा होगा, और कई राज्य हैं, वाराणसी भी आता है मैंने। ठीक, अगला देखो, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो कौन है कॉफी का, तो आपका बता दूं कर्नाटक है आपका। ठीक, कर्नाटक है। ठीक, राजस्थान का राजधानी नाम चिन्ह, अब राजस्थान का तो पता ही आपका, इस चिन्ह द्वारा आपको बनाना था, क्या है, जयपुर। ठीक, क्या था, जयपुर।
इसके बाद देखो दक्षिण भारत की एक नदी चिन्हद्वारा नाम सहित, तो कौन है दक्षिण भारत की नदी? तो आपकी गोदावरी, गोदावरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, ठीक, ये अब हो जाएगा। इसको चाय उत्पादक किस क्षेत्र का चिन्हद्वारा नाम सहित? तो चाय उत्पादक क्या? असम राज्य है, असम, असम राज्य है, ठीक। तो इस प्रकार से आपने सारे विकल्प, ये आपने मानचित्र कार्य अच्छे से किया होगा तो आपका 10 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।